अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमोक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो अथ धम्मगैवतच्चं अणुसठ्ठिं सुने हुने। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा, उनकी आगम वाणी, निर्ग्रंथ गुरुओं की महती कृपा और समस्त भव्य आत्माओं के सम्यक पुरुषार्थ को सतत नमन, वंदन, प्रणाम। इस सृष्टि में सतत प्राप्त हो रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर एक सहयोग के लिए, अनुकूल समवाय के लिए सतत आभार आभार आभार। जय हो आप सभी को। जेना नॉर्थ कैरोलिना की आपकी ये संस्था, और इसमें सभी आप जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, आप सब ने यह जो प्रोग्राम शुरू किया, समरी ऑफ उत्तराधन सूत्र, उसका आज ये 6th सेशन है, 6ठा सत्र है। अब तक हमने 17 अध्यायों का संक्षेप में सारांश सुना, जिसमें हमने कई तरह की वो बातें जानी जो साधुओं को करने योग्य है, करने योग्य नहीं है, समणाचार भी कैसा हो, इन सब के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुन लिया। पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे कि यह जो तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों की देशना हमारे पास तक पहुंची है। आज हम जिन सूत्रों के आधार पर बात कर रहे हैं, ये सारे ही सूत्र भगवान महावीर के द्वारा बोली गई एज इट इज वाणी नहीं है। इनमें कुछ वचन ऐसे हैं जो भगवान ने बोले और एज इट इज हमारे पास अभी उपलब्ध है, मौजूद है। उनको हम आगम वाणी बोलते हैं, उनको हम आप्त वचन बोलते हैं। आप्त वचन का मतलब है कि जिसके भीतर से ज्ञान प्रगटा और उसकी जो वाणी है वह आप्त है, वह प्रामाणिक है, वह आयत है, वो भीतर से आई है, वह आगम है। आगम का मतलब है जैसे गंगोत्री से गंगा निकली, ऐसे ही पवित्र आत्मा के भीतर से जो वाणी निकली वह आगम है, वह आयत है। अब जो सूत्र हमारे पास उपलब्ध है उनमें कुछ वचन तो आप्त वचन है, पर कुछ वचन ऐसे भी है जो प्रमाण वचन है, आप्त वचन नहीं है। प्रमाण वचन का अर्थ है कि वो किसी केवली के वचन ना होकर के किसी अनुभवी के वचन है। अनुभवी ने
अपने प्रमाण पे कहा कि मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं इसका प्रमाण हूं, मैं इसका प्रूव हूं और मैं बोलता हूं कि ऐसा है। ऐसे कई आचार्यों ने ग्रंथ रचना की, सूत्र रचना की। उन्होंने स्पष्ट लिखा स्टार्टिंग में ही, सूत्रों की स्टार्टिंग में, कि से बेमी यानी ऐसा मैं कहता हूँ, और ति बेमी ऐसा मैं कहता हूँ। जब अध्ययन अंत का समापन होता है तो चैप्टर के समापन पे एक वर्ड आता है तिब्बेमी। तिब्बेमी का अर्थ होता है इति ब्रवीमी, ऐसा मैंने कहा। तो वो जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। जैसे आप कोई एक जगह पर जाकर आए हो, उस जगह के आपने दर्शन किया, विजिट किया, अब आपसे कोई पूछता है तो आप बोलते हो यस, दिस इज माय एक्सपीरियंस, आई सॉ दिस थिंग एट दैट प्लेस। तो जैसे आपने उसका पहले प्रमाण किया अपने आप को, ऐसे ही कई अनुभवियों ने कहा कि हमने इन सूत्रों को अपने अनुभव से जाना है इसलिए तुम्हें कह रहे हैं। तो वे प्रमाण वचन कहलाते हैं। जो हमारे पास अभी 32 सूत्र या 45 सूत्र जो उपलब्ध है, इसको लोग आगम बोल देते हैं, पर हकीकत में ये आगम नहीं है, ये सूत्र है, ये ग्रंथ है, ये शास्त्र है। आगम तो इनमें से कोई एक वचन है जो आगम है, कोई एक देशना है, कोई एक सूत्र ऐसे है जो आगम है, यानी वो आप्त वचन है, यानी वो अंतर आत्मा से निकली हुई वाणी है, पारदर्शी व्यक्ति की आवाज है। तो हम ये चीज इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि जब हम सूत्रों में गति करें तो हमें ये स्पष्ट हो जाए कि ये सारी ही वाणी ऐसी नहीं है जिसे हम कहें कि भगवान महावीर ने बोला, तीर्थंकर ने बोला, नहीं नहीं। इनमें कई सारी वाणी ऐसी है जो आचार्यों ने कही है, जो निर्ग्रंथों ने कही है, जो समणों ने कही है, जो स्थविरों ने कही है, जो किसी पर्टिकुलर छात्रों के या शिष्यों के या साधकों के ग्रुप को संबोधित करते हुए कही गई है, ऐसी देशना भी है। फिर जो उपलब्ध सूत्र है उसमें जो मौजूद सारी ही वाणी है, उसको अगर हम 4 भागों में बांटे तो पहला हुआ आप्त वचन, जो कि डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला और हमारे पास अब तक एज इट इज पहुंचा है, जिसमें कुछ भी बेल संभेल नहीं हुई है, कुछ भी मिलावट नहीं हुई, कुछ भी मिक्सचर नहीं हुआ है। दूसरा है प्रमाण वचन, जो आचार्यों ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। तीसरे वचन है, उनको कहते हैं हम वृत्तांत वचन। वृत्तांत वचन का मतलब होता है कि जो किसी समय की घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्रीज है, कि ये उन घटनाओं के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे लोग मिले थे, तब ये घटनाएं घटी थी। तो ये सब कुछ वृत्तांत वचन कहलाते हैं। और चौथे तरह के वचन होते हैं, वो है परंपरा वचन। परंपरा वचन का मतलब होता है कि कुछ वे सूत्र है जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। महावीर के पहले भी प्रचलित थे, पार्श्वनाथ के समय में, हो सकता है पार्श्वनाथ के पहले भी प्रचलित थे, अर्शनेमी भगवान के समय में। तो जो वचन पहले से चले आ रहे हैं समण संस्कृति के अंदर, उनको परंपरा वचन बोलते हैं। जैसे कि समणों को परिक्रमा पूर्वक वंदन नमन करना, तो आयडम पयायडम, या इच्छा में खमा समणो वंदे। तो ये जो वंदना करने की विधियां है, ये परंपरा से चली आ रही है कि समणों में परिक्रमा करके वंदना होती है। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके पूजन वंदन होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो परंपरा से चली आ रही है। तो अब हम 4 प्रकार के वचनों को जब समझ लेते हैं कि सूत्रों में मौजूद सारी ही बातें वे बातें नहीं है जो कि भगवान के मुख से एज इट इज उच्चरित हुई है। यहाँ बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि किसी आचार्यों ने अपने अनुभव से ऐड ऑन की है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो किसी घटना के जिक्र के रूप में लिखी गई है। जैसे कि तेड़म कालेणम तेड़म समेणम रायगी नामम नगरी होता, उस काल उस समय में राजगी नामक नगरी थी, चंपा नगरी थी, वहां ऐसी स्थिति थी, वैसी स्थिति थी। अब ये जो इतनी सारी व्याख्याएं की गई है, ये डॉक्यूमेंट्री की तरह है, ये वृत्तांत वचन है। और फिर परंपरा वचन है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं 18वें अध्याय की, क्योंकि 17 अध्याय तक को हमने सुना है। 18वें अध्याय का नाम है संजय इज्जम। संजय इज्जम मतलब संयतीय। ये राजा संयति का जिक्र इसके अंदर किया जा रहा है। राजा संयति की एक स्टोरी है। अब यहाँ स्टोरी के माध्यम से, इस वृत्तांत के माध्यम से, जो घटनाक्रम हुआ है उसके माध्यम से हमें समझाने की, समझने की प्रेरणा दी जा रही है। क्या कहानी है इसके अंदर में, कि एक राजा है कंपिल नगरी का, और जैसे राजाओं को अपने बल शौर्य का थोड़ा अभिमान हो जाता है,
तो वो भी एक ऐसा अभिमानी राजा है और शिकारी है। शिकार करने के लिए वो जंगल में जाता है और देखता है, पूरा जाल बिछाता है, अपनी सेना दल बल के साथ जाता है और बहुत सारे हरिणों को वो मार रहा है। और लगातार हिरण हिरण मरते जा रहे हैं और भाग रहे हैं, हिरण डर के मारे भाग रहे हैं। तो राजा अपना घोड़ा उन हिरणों के पीछे पीछे लेके जा रहा है। इतने में राजा क्या देखता है कि कोई हिरण जो है वो छोटी सी कुटिया बगीचे के पास में जाकर के वहां अंदर चले गए हैं। तो राजा भी पीछे पीछे जाता है और जैसे ही तीर से मारता है, हिरण जाके गिरता है। वहां पास में एक मुनि ध्यान में विराजमान है। उन ध्यानस्थ मुनि को राजा जब देखता है दूर से, अब राजा के भीतर में भय आता है। अरे, मैंने जिन हिरणों को मारा, कहीं ये इस मुनिराज के हिरण तो नहीं है, कहीं इस तपस्वी के हिरण तो नहीं है। और अगर मैंने तपस्वी के हिरणों को मार डाला है तो तपस्वी तो क्रोध में आ जाएगा, और अगर वो क्रोध में आ जाता है तो मेरी पूरी नगरी कोई भस्म कर डालेगा। अब राजा के भीतर डर आया। अब यहाँ ये घटना बताती है कि जब हम दूसरों को मार रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है कि ओ, हम शक्तिशाली, हम ताकतवर है, हम तो निर्भीक है। और सामने वाला डरपोक है, जो मर रहा है, जो त्रास पा रहा है, जो कष्ट उठा रहा है, वो डरपोक है। पर हकीकत बड़ी विचित्र है। यहाँ जो डरपोक है वही हिंसा भी कर रहा है। अगर वो डरपोक नहीं होता तो वो हिंसा भी नहीं करता, क्योंकि उसको भी तो कोई ना कोई प्रकार का डर सता रहा है, अपने से बलिष्ठ प्राणी का डर सता रहा है। उसके भीतर भी कई तरह की ग्रंथियां है ही, हिंसा मौजूद है। और हिंसा क्यों बता रही है? क्योंकि भीतर में भय है। भयभीत व्यक्ति ही हिंसा कर रहा है, और वो इतना भय है, उसका भय उभर के सामने आ गया। क्यों? क्योंकि सामने तपस्वी मुनिराज आ गए हैं। तो वो उन मुनिराज को देख करके घोड़े से नीचे उतरता है, उनके चरणों में जाके बैठ जाता है। मुनि की तो आंखें बंद है। अब आंखें बंद कर वो प्रणाम कर रहा है, लेकिन मुनि बहुत देर तक आंख नहीं खोलते हैं। जब मुनि बहुत देर तक आंख नहीं खोलते हैं, उसके मन ही मन स्टोरी बनने चालू हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी से बात करने जाए और सामने वाला बोले ना, तो हमारे मन में ना जाने कितनी तरह की कहानी स्टार्ट हो जाती है। अब राजा के मन में कहानी स्टार्ट हो गई है कि ये मुनिराज जरूर तपस्वी है, मुनिराज जरूर गुस्से में आ गए हैं, मुझ में नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे इनको प्रसन्न करूं, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। वो भीतर ही भीतर डर के मारे कुछ कुछ सोच रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में मुनिराज आंख खोलते हैं। तो कहता है, क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप मुझे अभेदान दे दो। तो मुनिराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई मेरी तरफ से तो सदा अभय है। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर भय नहीं है, तो मेरे से जो निकलेगा वो अभय ही होगा ना। हम वही तो दे सकते जो हमारे पास हो। जो हमारे पास ही नहीं उसका दान कैसे कर सकते हैं? आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे हम अभय दान करते हैं, अभय दान करते हैं। अरे भाई, खुद के भीतर से तो भय गया ही नहीं है, तो अभय दान करोगे कैसे? हम वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। अगर हमारे पास पैसा है, हम पैसा दे सकते हैं। हमारे पास शरीर की सेवा करने की क्षमता है, तो हम दे सकते हैं। हमारे भीतर मुस्कुराहट है, तो हम किसी को मुस्कुराहट दे सकते हैं। और हमारे भीतर सुख है, तो ही हम किसी को सुख दे सकते हैं। दे सकते हैं ऐसा भ्रम है, दे ही नहीं सकते। बस सब लोग क्या चाहते हैं, मैं सबको प्रसन्न रखूं, सबको खुश रखूं। उनसे पूछो, अगर तुम खुद खुश हो गया, तुम खुद प्रसन्न हो गया, वो कहते नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारे पास ही नहीं, हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? लेकिन हर आदमी इसी कल्पना में जीता है कि मैं दूसरों को खुशी दे दूं, दूसरों को प्रसन्नता दे दूं, जो कि असंभव है। यह वो मुनिराज बोलते, मेरे पास तो अभय ही है, भय है ही नहीं, तो मैं तुम्हें भयभीत कैसे कर सकता हूँ? राजन, मेरी तरफ से तो तुम अभय हो, लेकिन क्या तुम इनको अभय दे सकते हो? अब राजा सोच में आ गया। हाँ। तो बोलते, तुम डर रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता ये सारे प्राणी भी डर रहे हैं? कि तुम्हें मृत्यु पसंद है? इन सारे प्राणियों को मृत्यु नहीं पसंद है, और तुम इनके लिए भय का कारण बने हुए हो। राजन, तुम इनको अभय देने वाले बनो। अब राजा ने उम्मीद ही नहीं की थी कोई मुझसे इस तरह से बात करेगा, कि वो मुझे कहेगा कि मैं अभय देने वाला बनूं। अब राजा के भीतर एक विश्वास भी पैदा हुआ, और एक सम्मान का भाव भी पैदा हुआ। उसने कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं अभयदान इनको दूं, लेकिन मैं कैसे अभयदान दूं? तो मुनिराज बताते हैं कि राजन, जब तक तुम खुद को ना बदलो, तुम्हारे भीतर की हिंसा समाप्त ना हो, तब तक तुम प्राणियों को अभयदान नहीं दे सकते। तुम्हारे अपने भीतर से हिंसा समाप्त हो जाएगी। तो वो बोलते हैं, कैसे समाप्त होगी? तो बोलते हैं, तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम्हें ये अहंकार है कि तुम राजा हो। तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम्हें लगता है कि ये सारे राज पाट माल सम्मान सब कुछ जो है वो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे।
नहीं नहीं, ये सब जिसको तुम अपनी शक्ति का आधार बता रहे हो, ये सब कोई भी शक्ति का आधार नहीं है। ये सब तुम्हें रक्षक, तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकते। एक पल के लिए बताओ जरा, मौत सामने आ गई तो तुम्हारे में से कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी रक्षा कर लेगी? वो मृत्यु का साक्षात्कार राजा ने उन क्षणों के अंदर उस ध्यानस्थ मुनि के चरणों में बैठ करके कर लिया। और जैसे उसको मौत दिखाई पड़ी, उसको समझ में आया कि नहीं, अगर मृत्यु आ गई एक पल में सब कुछ तो छूट जाएगा, और इनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं चलने वाला, कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। और बस इस घटना ने उसको परिवर्तित कर दिया। अब राजा उस मुनिराज के शिष्य बन चुके हैं और संयम के पथ पर गांव गांव पर विचरण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मौन में, ध्यान में, तप में लीन व मुनि एक बार किसी एक जगह पर बैठे हैं, और कोई दूसरे राज ऋषि है, कोई दूसरे संयमी तपस्वी मुनि है, वो उनको मिलते हैं। इस अध्याय में वर्णन आ रहा है अब कि वो दो लोग, दो ऋषि आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक तो संयति मुनि है और दूसरे हैं जो क्षत्रिय मुनि है। अब क्षत्रिय मुनि जब राजा को, उस संयति मुनि को मिलते हैं, तो उनको देख करके उनके भीतर में एक अद्भुत भाव पैदा होता है। वो पूछते हैं, तुम कौन हो? किम नाम है, किम गोत्रे, कसब ठाए व मान, क्या नाम है तुम्हारा, क्या गोत्र है, तुम किन कारणों से इस साधु बने, किस कारणों से तुम महान बने, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिस कारण से साधु बने हो वो पूरा हो रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस पथ पे चल रहे हैं, हम हमसे सवाल तो करें कि हम जिस पथ पे, जिसका उद्देश्य से चल रहे हैं, क्या वो उद्देश्य वहां पे फुलफिल हो रहा है? क्या यहाँ पे तुमको आत्म समाधि प्राप्त हो रही है? तो संयति मुनि बोलते हैं, हाँ, मैं संयति हूँ, गर्दभाली मेरे आचार्य है, मैं भी एक क्षत्रिय राजा रहा हूँ, और मैंने दीक्षा क्यों ली, तो स्पष्ट करते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा जीवन पथ क्या है, इस आत्मा का सही मार्ग क्या है, वो मुझे यहाँ जिन शासन में समझ आ गया। तो बोले, अच्छा, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कुछ अनुभव हुआ? अगर तुम सही तरीके से चल रहे हो तो अनुभव तो होगा ना। अगर हम लोग कभी कभी सुबह सुबह टहलने को जाए और नदी के किनारे जा रहे हो, नदी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नदी की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हवाएं बताएंगी कि नदी का रास्ता है, क्योंकि हवाएं ठंडी हो रही है। वैसे वैसे पक्षियों का कलरव बताएगा ये बगीचे का रास्ता है। तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां की कुछ झलक तो आएगी। तो उनसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ अनुभव हो रहा है? वो बोले, हाँ, अनुभव हुआ है। मैं इस जिन शासन के पथ पर चलता हुआ ये जान पाया हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पिछले भव क्या है, मेरा आयुष्य क्या है। और जिस तरह से मैं अपने आयुष्य के बारे में जानता हूँ, मैं औरों के आयुष्य के बारे में भी जान पा रहा हूँ। मैं सही पथ पर गति कर रहा हूँ, मैं विद्या और चरण से संपन्न हुआ हूँ। तो क्षत्रिय मुनि पूछते हैं कि ऐसा नहीं, तुम्हें लोक में इतने सारे अलग अलग तरह के वाद सिद्धांत चल रहे हैं, कोई क्रियावादी है, कोई अक्रियावादी है, कोई विनयवादी है, कोई अज्ञानवादी है, क्या वो सब बात तुम्हें तकलीफ नहीं देते? वो कहते हैं, नहीं, मुझे तकलीफ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं हेतु और कारण से तथ्य को समझ चुका हूँ, और जब मैं तथ्य को समझ जाता हूँ, उसके बाद में मुझे कोई भी बात तकलीफ नहीं देते। जब मैं अपने अनुभव से जीता हूँ, वो ज्ञान जो जिन शासन में प्राप्त है, वो मुझे उपलब्ध हुआ है, इसलिए मुझे कोई भी तरह के बात कष्ट नहीं देते हैं। और दुनिया में कितनी भी तरह की बातें हो, वो मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा पाती है। कितनी गजब बात है। हम सब लोग दूसरों से पीड़ित हो जाते हैं, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, कोई सिद्धांत कुछ बोलता है, कोई सिद्धांत कुछ बोलता है, कंफ्यूज रहते हैं। और ये कंफ्यूजन कितना गहरा है। लोग जो धर्म के क्षेत्र में चल रहे हैं, वो सालों साल धर्म के क्षेत्र में चलते हुए सदा कंफ्यूज ही रहते हैं। उनके भीतर अभी भी पुण्य का लोभ, पाप का डर, भीतर अभी भी कौन से महाराज साहब ने क्या बोला, कौन से महात्मा क्या बोलते हैं, किसकी धारणा क्या है, वो उन धारणाओं से प्रभावित और परेशान भी रहते हैं। और भीतर ही भीतर अपने आप के प्रति शंकित रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। ये सारी स्थिति क्यों है? क्योंकि अपने भीतर का अनुभव नहीं। जिसको अपने भीतर ही जो साक्षी हो गया, जो आत्म साक्षी से जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अब उसे किसी अन्य के साक्ष्य का या ना तो आवश्यकता है, ना किसी और से प्रमाणित होने की आवश्यकता है, ना किसी और को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। अब बस वो प्रश्न पूछे जाने पर बोल रहा है, ना पूछा जाए तो वो कुछ बोलेगा ही क्यों? संयति मुनि को प्रश्न पूछा गया तो वो बोलते हैं। तो वो जो क्षत्रिय मुनि पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि इस पथ पर आने वाले लोगों को ज्ञान उपलब्ध हुआ है? तो वो अब एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं
कि यहाँ पे भरत चक्रवर्ती हुए, कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कैसे सगर चक्रवर्ती ने, इस तरह से वो सारे जय नाम चक्रवर्ती, ऐसे करके बहुत सारे राजाओं का वर्णन करते हैं कि बहुत सारे राजा इस पद पर आए और इस पद पर आकर के उन्होंने अपने भीतर को जाना, अपने सारे कर्मों से मुक्त हुए और वे सिद्ध हुए हैं। अब यानी ये स्कूल ऐसी है जहां पर लोग आए हैं और पास हुए हैं। अब पास हुए हैं इसका मतलब स्कूल चालू है, पास हुआ जा सकता है, वो स्पष्ट बता रहे हैं। लेकिन अब हम आज की दशा में देखें, क्या आज ऐसा हो रहा है कि जितने लोग साधु बन रहे हैं क्या वो समाधि को उपलब्ध हुए हैं? और अगर हमें ये लगे समाधि को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो गड़बड़ी हो रही है कहीं ना कहीं, हम चूक रहे हैं कहीं ना कहीं। हम कहाँ चूक रहे हैं? अगर हम उसको खोज ले तो बड़ा मजा आ जाएगा, वरना हम पूरी जिंदगी चूकते जाएंगे और कारण खोज भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? हम साधु बने तो सिद्धि के लिए थे कि सिद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए। यही तो लक्ष्य था, सिद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, जागृत हो जाए, प्रूवन हो जाए कि मेरे भीतर अब कोई प्रकार का दोष नहीं बचा, कोई बंधन नहीं बचा। लेकिन क्यों नहीं मुक्त हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हर जगह पर अलग अलग तरह की मान्यताओं से अपने आप को ग्रस्त कर लिया है और वे मान्यता ही हमारा बंधन बन गई। और धर्म के नाम पर भी हम सब धारणाओं में उलझ गए, धर्म को नहीं उपलब्ध हो पाए। धारणा मतलब अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की सिद्धांत, प्रचलित मान्यताएं, हम अलग अलग तरह की धारणाओं में यानी अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस में उलझ गए और वो प्रोजेक्शन किसी और ने दे दी और हमने उन पर भरोसा कर लिया। नहीं, ये खुद की आंख खोलने का मार्ग है। और जो खुद की आंख खोल देता है उसको कभी कोई कष्ट नहीं बचता। लेकिन जो खुद की आंख नहीं खोलता और दूसरों के भरोसे चल रहा होता है, वो जिंदगी भर कष्ट ही उठाता रहता है, वो धारणाओं में ही चलता है और धारणाएं उलझाती जाती। यहाँ पर यह चैप्टर बताता है कि संयति मुनि अनुभव को उपलब्ध हुए, इसीलिए वह क्षत्रिय मुनि को बड़े आसानी से जवाब दे पाए हैं और साथ ही साथ ये बता पाए कि लाखों लोग इस तरह इस पद पे गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। बहुत सुंदर बात इस अध्याय के अंदर बताई गई जो 53 वाली गाथा में है कि अतरिंसु तरन तेंगे तरिसंति अणा गया। यानी इस पथ पे चलते हुए, आत्म पथ पे गतिमान होते हुए, संयम पथ पे चलते हुए, जिन शासन में साधनारत रहते हुए अनेकों लोग सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। वो प्रूव कर रहे हैं। अभी कोई बोलता है कि नहीं इस समय में नहीं हो सकता, इस काल में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ये लोग जो बातें कर रहे हैं उनको कहो कि सूत्र की गाथा बता रही है कि हो रहे हैं, अतरिंसु हुए हैं, तरिसंति हो तर रहे हैं और अना गया भविष्य में भी करेंगे। इस गाथा स्पष्ट कह रही है कि कहीं कोई काल बाधा नहीं होता है, मुक्ति के अंदर कभी काल बाधक नहीं बनता। हम सब लोग काल का बहाना इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। खुद खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जब हम बचना चाहते हैं तभी हम तो बहाना लेते हैं ना। जैसे कोई स्टूडेंट जब फेल हो जाता है उससे पूछो फेल क्यों हो गया, बोले इस बार पेपर ही टफ था, आउट ऑफ कोर्स पेपर आ गया था, इस बार टीचर ही ऐसा था। वो हमेशा दूसरों की गलती, ये कभी नहीं कहेगा मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने तैयारी नहीं की थी। कैसे कह देगा मैंने तैयारी नहीं की? मैंने तैयारी नहीं की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि मतलब मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर हम में से कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही नहीं चाहता, तो हम कह देते हैं बस ये आरा पांचवा है ना इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। अब तो ना तो उनको आरे का पता ना मोक्ष का पता, लेकिन बस मान्यता। और ऐसी ही तरह तरह की धारणाएं हम सबके भीतर मौजूद होंगी और उन धारणाओं की वजह से हम सत्य धर्म का अनुभव से वंचित हो रहे हैं। ये खुद का बंधन, खुद का अवरोध समझ में आ जाए तो इस अवरोध से मुक्ति संभव है। इस 18वें अध्याय में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए बहुत सारे राजाओं के कि किस तरह से उन राजाओं ने राजपाट का त्याग करके इस आत्मपद पर गतिमान हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि उनका अनुभव पक गया था, संसार के अनुभव से उनको समझ में आ गया था कि लगातार सुख भी तो उभा रहा है, इस सुख में भी शांति नहीं है। सुख के साधन है लेकिन शांति तो नहीं है। लगातार दुख वो भी उभा रहा है। उनको समझ में आ गया ना सुख हमारा लक्ष्य है जीवन का, ना भौतिक संपन्नता, ना ये साधन, ये सब कुछ लक्ष्य नहीं है। ये सब कुछ मिलने के बाद में भी कोई एक है बेचैनी जो मौजूद ही रहती है। आज हमारे पास में सारी कुछ भौतिक सुख सुविधाएं हो जाए ना तो भी बेचैनी मौजूद ही रहती है। उस बेचैनी का समाधान उन्होंने खोज लिया और उस खोज के लिए वो अपने भीतर चले गए। तो जो भीतर गया वो तर गया, जो भीतर गया वो तर गया। और ऐसे तरने वाले अनेकों अनेकों महात्मा हमारे समक्ष
उदाहरण के रूप में मौजूद है। ये बात सुन करके उस क्षत्रिय मुनि को भी एक भीतर में शांति मौजूद हुई कि हाँ, जो ईमानदारी से चल रहे हैं वो पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अटकेंगे या भटकेंगे, जो अपने साथ ईमानदार रहेगा वो मुक्त होगा। ये 18वें अध्याय का संदेश हमें मिला। अब 19वां अध्याय, जिसका नाम है मिया पुत्तिजम। मिया पुत्तिजम यानी मृगा पुत्रीय। ये मृगा पुत्रीय क्या कह रहा है? एक राजा है महाबल नाम का, उनकी पत्नी है बलश्री नाम की, और उस पत्नी बलश्री को लोग मृगा भी बोलते हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम है, नाम तो उसका कुछ और है, लेकिन क्योंकि वो मृगा का बेटा है तो मृगा पुत्र के नाम से वो फेमस हो गया है। अब वो जो मृगा पुत्र है सारे सुख सुविधाओं के बीच में जी रहा है, कोई तरह का कष्ट तो उसको नहीं है। एक दिन अपने महलों की खिड़की में बैठा है और मार्ग से गुजरते एक साधु को देखता है। साधु को देखता है, अभी तो छोटा बालक है वो, मतलब तरुण है, बालक भी नहीं तरुण है, टीनेजर है ऐसा समझ लो। और वो टीनेजर जब सामने से साधु को गुजरते हुए देखता है तो उसके भीतर में एक चिंतन पैदा होता है, ये कौन है, ये साधु कौन है, इनको मैंने पहले कहाँ देखा है। जैसे अभी भी कितने जगहों पे जाके हमें लगता है पहले कहीं देखी है ये जगह, जबकि हम अभी तो पहली बार गए, लेकिन ऐसा लगता है पहले कहीं देखी है। कितने लोगों से मिलके लगता है इनको पहले कहीं देखा है, जबकि मिले फर्स्ट टाइम में, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है पहले कहीं देखा है, पहले कहीं देखा है। ये सवाल उसके भीतर आया, इन साधु को पहले कहीं देखा है। और बस कहाँ देखा, वो खोजता गया और उसके भीतर का मोह उपशांत हो गया, यानी भीतर का आवरण दूर होने लगा, ग्रंथियां हटने लगी और वो शांत मन से भीतर खोजता खोजता जाति स्मरण ज्ञान को उपलब्ध हो गए। और उसको समझ आया, अरे मैं तो खुद भी साधु था। क्यों ख्याल आया साधु को देख करके? क्योंकि भीतर की वो फाइल मौजूद है ना कि मैं भी तो साधु था। और अब खोजते खोजते उसको समझ आ गया कि मैं साधु था, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और मैं अपने आ, जैसे हम बोलते हैं ना कि फाइनल एग्जाम्स बाकी रह गया और मैं बीच में से भाग आया था, तो अब फाइनल एग्जाम दे दो। अब उसको समझ में आ गया मेरा अंतिम जन्म है, मैं तो यहाँ पे पूर्ण होने के लिए आया और मैं कहाँ अटक गया। बस उसको ख्याल आ गया, अब पूरा अपना अतीत दिखलाई पड़ने लग गया कि मेरी सारी साधना तपस्या जिस मार्ग के लिए थी, मैं अब कहाँ हूँ। और वो अपने माता पिता को बोलता है, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने आत्म संयम पथ पर जाना चाहता हूँ। मैं वहां पे कुछ अधूरा छोड़ आया था अपनी यात्रा में, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। अब मुझे इस आ, महलों में नहीं रहना। माता पिता हैरान है, ऐसा क्या हो गया जो महलों में नहीं रहना, और तू पागल है जो साधु बनना चाहता है। साधु बनना कोई बच्चों का खेल है कि जाओ खेलाओ, ये तो पूरे जीवन भर की साधना है, जीवन भर का संकल्प है। और फिर साधु बनने का मतलब क्या है, तू समझता भी है? साधु बनने का मतलब लोहे के चने चबाना है, मतलब अग्नि को पी जाना है, मतलब जलती आग पर जलना है, मतलब अपने भुजाओं से कोई रत्नाकर समुद्र को तैरना है, मतलब पूरे आ, मेरू पर्वत पर अपने ट्रैकिंग करना है, चलना है। तू चढ़ पाएगा, तू कर पाएगा? क्योंकि कोई भी माता पिता भरोसा नहीं करते अपने बच्चों पे। हर माता पिता को शंका होती, तुम कर पाओगे? शंका क्यों है? क्योंकि खुद पे शंका है ना। खुद में भरोसा नहीं है तो दूसरों में भरोसा किया ही कैसे जा सकता है? भाई हर आदमी एक दूसरे को लेके सशंकित हो रहा है, हर आदमी एक दूसरे पे डाउट कर रहा है। वो डाउट कर ही क्यों रहा है? क्योंकि उसको अपने आप पे डाउट है, गहराई में उसको अपने आप का ही पता नहीं है, इसीलिए वो सबके ऊपर डाउट कर रहा है। और ये युगों युगों की कहानी है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसा समझता है बच्चा है, अरे वो बच्चा क्यों है और हम बड़े क्यों है? हमें ऐसा लगता है हम उम्र में बड़े हो गए और हमने बच्चे को पैदा किया तो हम बड़े हो गए हैं और बच्चे कभी नादान है, जबकि ऐसा नहीं है। वो शरीर की उम्र से चाहे छोटे हो सकते हैं, पर भीतर की समझ से वो बहुत बड़े हो सकते हैं। वो माँ बाप अगर सही अर्थों में समझदार होंगे तो वो बच्चों की चेतना को देखेंगे, ना कि उनकी शरीर की आयु को। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। हम सबको ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा उम्र जी लिया तो मैं ज्यादा समझदार हो गया, मैं ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। अब अगर हर कोई आदमी ऐसा बच्चे सा लगता है, नहीं, वो सब योग्य है, हर कोई काबिल है।
हर कोई अपने जीवन में जितनी जरूरत है उतनी क्षमताओं को लेकर के पैदा हुआ है, हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो क्या समझता है, नहीं वो समझदार है। अब माता पिता दोनों अलग अलग तरह की युक्तियां दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, किसी तरह से वो रुक जाए, वो संयम के पथ पे ना जाए। लेकिन जिसको भीतर से ही समझ आ गई, भीतर से आग खुल गई है, अब उसको कौन रोक सकता है। जिसको किसी प्रभाव में आकर के कोई जा रहा है, वो प्रभाव में आके बदल भी सकता है, लेकिन जो अपने भीतर के ही जागरण से परिवर्तित हो रहा है, उसे कोई और अब बदल नहीं सकता। ये बात माता पिता को बड़ी देर बाद समझ में आई, जब फिर बच्चों ने, उस मृगा पुत्र ने सारे तर्क दिए, क्योंकि तर्कों की बात, तर्कों का अगर समाधान करना है तो तर्क से ही तो करना पड़ेगा। फिर तर्क से तर्कातीत पे ले जाया जा सकता है, पर एक बार तो तर्क देना ही पड़ेगा। अब वो तर्क देते हैं, माता पिता आप बता रहे हो यहाँ पे इतना कष्ट है संयम के मार्ग पे, इससे बहुत भयंकर कष्ट तो मैं भी देख चुका हूँ। बोले कहाँ देखा? बोले मैं नरक में रहकर आया, मुझे वहां की वेदना पता है। यहाँ की गर्मी से वहां की गर्मी कितनी, यहाँ की सर्दी से वहां की सर्दी कितनी, यहाँ की भूख से वहां की भूख कितनी, सब कुछ अनंत गुना अधिक है। और मैंने वो सारे कष्ट देखे हैं, कि और सारे कष्टों का अनुभव मेरे सामने है। जैसे हमने कोई भयंकर डरावनी मूवी देखी हो, तो हमें उस मूवी देखने के बाद में सबकी संवेदना पता होती है कि उसमें कैसा डर आया था उसको देखते समय। तो वो बोलते हैं मेरे को सारा कुछ याद है, और वो सारे उसके सामने संयम के पथ पे कुछ भी नहीं। और दूसरी बात माँ, जो आप कह रहे हो कि संयम के पथ पे कष्ट आते हैं, वो उन लोगों के लिए कष्ट हो सकते हैं जिसको कोई तरह की सुख की चाहना है, उसको दुख आ सकता है। जिसको सुख की ही चाहना नहीं, उसको दुख कहाँ से आएगा। बहुत प्यारी बात इसमें कही गई, इह लोए निपिवासस नत्थि किंची में दुक्कर। जो इस लोक के लिए निर्पिपासु हो गया है, जिसको इस लोक में कोई प्रकार की प्यास नहीं बची है, उसके लिए दुष्कर क्या हो सकता है। इस लोक में कोई प्यास बच गई है, तब तो कोई दुष्कर हो सकता है, तब तो कोई चीज कठिन हो सकती है। लेकिन जिसको कोई प्यास ही नहीं बची, जिसको सुख की कामना ही नहीं बची, जिसको कुछ चाहिए ऐसी स्थिति नहीं बची है, उसको कौन दुख दे सकता है। भाई कुछ चाहिए तो कुछ दुख आएगा, लेकिन कुछ चाहिए ही नहीं तो। कबीर बोले ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो जग में शहंशाह। वो इस जगत में शहंशाह है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। उसको कोई तकलीफ दे कैसे सकता है? उसको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, उसका अपमान हो ही कैसे सकता है जिसको सम्मान चाहिए ही नहीं। हाँ, जिसको सम्मान चाहिए उसका अपमान हो सकता है, जिसको तारीफ चाहिए उसकी निंदा हो सकती है। जिसको तारीफ चाहिए ही नहीं, आप उसकी निंदा करके बताओ, उसकी चुगली करके बताओ, उसको कष्ट देके बताओ। उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो उसको कष्ट मिल ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में आज भी जिया जा सकता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस अवस्था को उपलब्ध हुए हैं कि उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। स्वामी जी को कई बार लोग बोलते हैं, स्वामी जी आपको हम इतना दूर बुलाते हैं, आपको कष्ट तो नहीं हुआ? स्वामी जी हम पूरी रात आपको जगाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, सवाल करते हैं, आपको कष्ट तो नहीं हुआ? स्वामी जी बोलते हैं अच्छा तुम कष्ट देके बताओ, तो मैं तो 10 साल से कष्ट खोज रहा हूँ, जब से भीतर जागरण हो गया उसके बाद कोई कष्ट ही नहीं। बोले कई, तो मैं तो 10 साल से कष्टों को खोज रहा हूँ, कोई कष्ट दे तो सही, मुझे कष्ट मिले तो सही। कहीं मिलता ही नहीं है, जगह जगह जाता हूँ कष्टों को खोजने के लिए, कोई कष्ट ही नहीं है। क्यों कष्ट नहीं है? क्योंकि भीतर कोई चाह ही नहीं। कोई अपेक्षा होगी तो उम्मीद होगी तो तकलीफ आएगी, उम्मीद ही नहीं तो तकलीफ कहाँ से आएगी। अब रेगा पुत्र बोल रहा है अपने माता पिता को, ये लोए निप्यवासस्य नत्थि किंची में दुक्करम, जो इस लोक में निर्पिपासु हो गया है, जिसकी प्यास बुझ गई है, उसको अब कोई कष्ट नहीं है। और जब तक प्यास है तब तक सब कष्ट है। जब तक कुछ चाहिए, तृष्णा है, कुछ भी चाहिए, तब तक कष्ट मौजूद रहेगा। माता पिता को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो बालक बालक नहीं है, वो तो एक जागृत पुरुष है। अब फिर भी माता पिता अपनी तरह से तो वो खरे कहेंगे ना, क्योंकि एक तो माँ की ममता, कौन अपने बच्चे को अपने से दूर करना चाहता है। और फिर दूसरी बात, उन्होंने देखा है साधु जीवन के कष्टों को, और कौन ये चाहता है कि मेरा सुकुमार सा बेटा, क्योंकि वो तो उसके बाहर के भौतिक शरीर को देख रहे हैं ना, वो उसके भीतर की चेतना को तो नहीं देख पा रहे। तो सुकुमार सा बेटा इन सारे पद पे चलेगा कैसे? दूसरी बात, वे उस बच्चे को जाने नहीं देना चाह रहे, इसलिए डर भी दिखा रहे हैं और लालच भी दिखा रहे हैं। और वो लालच दिखाते हैं कि साधु बन के जो जो चीजें तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें पहले से ही मिली हुई है, इस घर में सारी सुख सुविधा है,
साधु बन के तुम वही तो सब कुछ करोगे, पुण्य कमाओगे, पुण्य के ये फल मिलेंगे, ये सब तो यहाँ पे मौजूद है, क्यों जा रहे हो? वो बोलता है ये सब मुझे नहीं चाहिए, इससे मेरा लक्ष्य नहीं है, इसमें शांति नहीं है, समाधान नहीं है, मैं अपने समाधान के लिए जा। तो फिर माँ प्रश्न करती है, अच्छा बेटा, वहां पर तुम गए और कल को बीमार पड़ गए तो क्या होगा? वहां कौन सेवा करेगा? कौन तुम्हारी शुश्रूषा करेगा? कौन परिचर्या करेगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? कौन तुम्हें आहार पानी देगा? तब तुम करोगे क्या? भोजन पानी भी नहीं मिलेगा और तुम बीमार हो और कोई तुम्हारी सेवा करने वाला भी नहीं है। फिर मृगा पुत्र बहुत प्यारा बालक है, कितनी गजब की समझ है। वो कहता है, अच्छा माता पिता एक बात बताओ, जंगल में इतने जानवर रहते हैं, ये सारे जानवरों में कभी कोई बीमार भी तो पड़ता होगा? जब ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनकी सेवा करने कौन जाता है? कौन इनको भोजन पानी देने जाता है? कौन इनको दवा दारू देने जाता है? ये सारे जानवर जब बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? जो बीमार पड़ जाते हैं एक जगह बैठे रहते, एक जगह लेटे रहते, जहाँ है उसी पोजीशन में रहेंगे, धीरे 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 खुद से हील हो जाएंगे और उसके बाद में वो अपने शिकार करने खुद जाएंगे, अपना भोजन पानी लेने खुद जाएंगे। कोई और सेवा नहीं करता, खुद ही खुद को ठीक कर लेते हैं। कैसे ठीक करते हैं? खुद को छोड़ देते हैं, पूरे वातावरण के साथ अपने आप को छोड़ देते हैं, और उनको किसी और से सेवा की कोई अपेक्षा होती ही नहीं है। प्रकृति खुद ब खुद ठीक करती है। ये बहुत गहरी बात इस एग्जाम्पल में है कि अगर हम अपनी बीमारी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ न करें तो नियम है कि जो बीमारी आई है वो तो जाएगी, जो संयोग हुआ है वो वियोग होगा, जो पैदा हुई है वो चीज मरेगी, जो बीमारी आई है वो जाएगी। और कुछ भी ना किया जाए तो ठीक होना बहुत आसान है। जैसे ही कुछ करेंगे, अब बीमारी के साथ फिर हमने छेड़छाड़ करी है, अब वही बीमारी न जाने कितनी तरह की और स्थितियों को पैदा कर देगी। पर इतना धीरज चाहिए कि जब बीमारी आए तो बीमारी में कुछ करना नहीं, केवल ऑब्जर्वेंट बनना, केवल चुपचाप देखते जाना, निरीक्षक बनना। जो बीमारी को देखते ही जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वह तो बीमारी से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अब वो भेद ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा कि बीमार तो शरीर हो रहा है, मैं नहीं। लेकिन ये भेद ज्ञान अनुभव में किसके आएगा? जो बीमारी के वक्त क्षणों में धैर्य पूर्वक अपनी बीमारी को केवल देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, जुड़ नहीं रहा, हाय तौबा नहीं कर रहा है। तो वो बोल रहा है जंगल में सारे जानवर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, जैसे हिरण ठीक हो जाते हैं, मृग ठीक हो जाते हैं, ऐसे मैं भी ठीक हो जाऊंगा। आप इस बात की भी चिंता मत करो। अब माता पिता को लगता है कि इसको हर तरीके की हमने कह के देख लिया, हर बात पे इसके पास तो समाधान है, जवाब। वे शांत हो जाते हैं। और तब मृगा पुत्र माता पिता से अनुज्ञा लेकर के अब वो संयम पथ पे गति करता है और अपने जो उसका लास्ट चैप्टर बाकी था उसको भी कंप्लीट करता है। फाइनल एग्जाम भी उसके पूरे होते हैं और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये एग्जाम्पल इस 19वें अध्याय में हमें मिलता है। 20वें अध्याय जिसका नाम है महानियंत्रिज्यम। महानियंत्रिज्यम का मतलब है महानिर्ग्रंथीय। एक अध्ययन था, छठा अध्याय जिसका नाम था खुड्डा नियंत्रिज्यम, शुल्लक निर्ग्रंथ। और ये 20वां अध्याय, इसका नाम है महानिर्ग्रंथ। इस 20वें अध्याय के अंदर भी एक कहानी है, एक घटनाक्रम है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर का शिष्य हुआ, लेकिन भगवान महावीर के शिष्य होने से पहले की बात, उसके भीतर में कैसे परिवर्तन आता है। श्रमणत्व के प्रति, साधुचर्या के प्रति, साधुओं के प्रति उसके भीतर पहले तो कभी कोई श्रद्धा नहीं थी, वो नहीं जानता था, विश्वास भी नहीं करता। और बहुत सारे लोग हैं जो कोई भरोसा नहीं करते, क्योंकि जब तक हमारे अपने भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं आता, हम खुद साक्षात अनुभव से नहीं गुजरते, तब तक कई बार कई चीजें हमें एकदम फेक लगती है, हमें लगता है सब गड़बड़ है, साधु लोग भी सब गड़बड़ है। ये उसके भीतर भी बहुत कुछ ऐसा था, श्रेणिक के भीतर भी। लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी चेलना कि श्रेणिक को किसी प्रकार से इस धर्म के प्रति आस्था पैदा हो। अब पत्नी के भीतर में भावना थी, पत्नी की भावना, पत्नी की आस्था और पत्नी की श्रद्धा ने भी काम किया। क्षणिक एक बार ऐसे ही घूमने के लिए उद्यान में जाते हैं, और जब वो बगीचे में जा रहे हैं, उस बगीचे के अंदर वो बहुत दूर तक जाने के बाद उन्हें एक दिखाई पड़ता है कि एक तरुण तपस्वी, एक युवा साधु ध्यान में बैठा है। उसको दूर से देखते हैं और उनके भीतर में एक आकर्षण पैदा होता है। इतना सुंदर रूप, ये जवानी,
ये चेहरे का तेज, ये घर बार छोड़ के यहाँ तपस्या क्यों कर रहा है? उसके पास जाते हैं, फिर घोड़े से नीचे उतर के उसके पास जाके बैठ जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं, अहो वन्नो, अहो रूपम, क्या वर्ण है, क्या रूप है, क्या सुंदरता है, आप क्यों मुनि बने? आप चलो मेरे साथ, इस संसार के सुखों को भोगो। देखो संसार कितना सुंदर है, देखो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है। मुनिराज मुस्कुराते हैं उसको देख के, राजा की बातें सुन के, और बोलते हैं, मुनिराज मुनिराज बोलते हैं राजा श्रेणी को, मैं अनाथ हूं ना, इसलिए इस पद पर हूँ। अनाथ हो? क्यों अनाथ हो? और अगर अनाथ हो तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी नगरी का नाथ हूँ, राजा हूँ ना, पूरी नगरी का स्वामी हूँ। और मेरे पास तो बहुत बड़ा अंतःपुर है, इतनी सारी रानियां हैं, इतने सारे दास दासियां हैं, इतना सारा मेरा बल, वो अपना सारा साम्राज्य का वर्णन करता है, हाथी घोड़े सेना ये वो सब कुछ मेरे पास है, मैं इन सबका मालिक हूँ। और तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे राज्य में रहो, और तुम भी इन सब की मालकियत भोगो। तुम्हें देख के मुझे बहुत प्यार आ रहा है। और ऐसा होता है, किसी किसी को देख के एकदम से बहुत प्यार आता है। तो बोला तुम्हें देख के बहुत प्यार आया, तुम आओ चलो मेरे साथ में। मुनिराज हंसते हुए कहते हैं, राजन, तुम मुझे सनाथ करना चाहते हो, परंतु तुम खुद तो अनाथ हो। अब ये बात कोई राजा सुन सकता है कि मैं अनाथ हूँ? बोलते मैं कैसे अनाथ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता भी है, मैं तो अनाथ नहीं हूँ। तुम्हारे माता पिता नहीं रहे होंगे, तुमको घर घर में कुछ मिला नहीं होगा, खाना को नहीं मिला होगा, तुम घर से भटक गए होंगे, इसलिए तुम इस मार्ग पे आ गए हो, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ। नहीं राजन, तुम भी अनाथ हो, और तुम अनाथ हो मेरे नाथ कैसे बन सकते हो? तो ये बात तो राजा के भीतर एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो गई। और गुरु लोग ऐसे ही होते हैं, गुरु लोग सीधे सीधे रास्ते पे नहीं चलते, वो आउट ऑफ द वे होते हैं। गुरु लोग सीधा सीधा जवाब नहीं देते। कई लोग बोलते हैं, गुरु जी को बोलते थे विराट गुरु जी को, कि आप ऐसे जवाब, वो बोले कि जवाब तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि तुम जो सोच के एक्सपेक्ट करके आते हो सीधे सीधे जवाब मिल जाएंगे, तो तुम्हें पहले से पता है, उसके लिए तुम्हें आए क्यों? सीधे सीधे जवाब नहीं मिलते गुरुओं के पास में। हम प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब कुछ ऐसा दे रहे हैं कि हमें अपने प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ उस पॉइंट को टच कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं हमारा प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ, तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। और कई बार हमें अपना असली प्रश्न भी नहीं पता होता है, राजा श्रेणी को भी तो नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु को तो पता है। वो मुनि बोलते हैं, राजन तुम खुद अनाथ हो। अब ये बात तो राजा के अहंकार को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली है। और गुरु ऐसे ही होते हैं, वो अभिमान को चूर चूर कर डालते हैं, वो किसी के अभिमान को पोषित नहीं करते। वे लोग अभिमान को पोषित करते हैं जिनको खुद के अभिमान का पोषण चाहिए। दूसरों के अभिमान का पोषण वही कर रहे होते हैं जो खुद की भी वापस तारीफ पाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो वो सभा में आने वाले सबका तारीफ करते हैं। कई महात्माओं साधुओं को मैंने देखा, वो पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं फिर उनकी तारीफ करते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता को उनकी तारीफ करते हैं, वो दानदाताओं को बुलाते हैं उनकी तारीफ करते हैं। भाई इनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं हमारा सब लोग? उनको प्रोविजन के पट्टे पे बैठ के सारे लोगों की तारीफ करने का काम क्यों दिया गया है? अरे वो ये तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना भी अभिमान ऊपर करवाना है। वो आत्मपथ पे नहीं आए हैं, वो भी अभी तक सोचे ही इसी दुनियावी सोच में ही है। इसीलिए वो ये सोचते हैं कि मैं इनको पगड़ी पहनाऊंगा तो ये मुझे पगड़ी पहनाएंगे, एक दूसरे को इसीलिए पगड़ी पहनाए जा रहे हैं। सारा मेला चल रहा है, और मेले में खूब झमेला चल रहा है, सब कुछ सामने है। ये अध्याय बता रहा है कि वो मुनि ऐसे हैं जो राजा को बोल सकते हैं कि राजन तुम तो खुद अनाथ हो, तुम मेरे क्या अनाथ बनोगे? ये बात वही कह सकता है जो आत्मस्थ हुआ है, जो अभिमान से मुक्त हुआ है, वही ये बात कह सकता है, वरना फिर बात कह नहीं सकता। अभिमान को वही तोड़ सकता है जिसके भीतर कोई अभिमान नहीं बचा है, वो इसके अहंकार की झलक दिखला सकता है कि देखो राजन। राजा बोलते हैं कि मैं अनाथ क्यों हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो मुनिराज बोलते हैं, जिन अर्थों में तुम अपने आप को सनाथ बोलते हो राजन, उन अर्थों में तो मैं भी सनाथ था। मेरे पास भी माता पिता थे, मैं भी बहुत धनवान एक व्यापारी का पुत्र रहा हूँ, और मेरे घर में क्या कमी थी? सब कुछ तो था। लेकिन जब मेरे को आंख में वेदना पैदा हुई, और उस वेदना की वजह से इतनी भयंकर पीड़ा कष्ट पैदा होने लगे, उस वेदना को शांत करने के लिए मेरे पिता ने
पैसे को पानी की तरह बहाया होगा। सब तरह के वैद्य को बुलाया गया, सब तरह की चिकित्सा की गई, लेकिन मेरी पीड़ा ही शांत नहीं हुई। और वो पीड़ा इतनी भयंकर थी कि उस पीड़ा को लेकर के मैं सो ही नहीं पाता था। मैंने कितनी रात्रि ऐसी बिताई जब कि मेरे को आंख में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। और मेरी पत्नी पूरी टाइम दिन रात मेरे पास ही बैठी रहती थी। वो सब लोग, मेरे भाई बहन, पत्नी, परिजन, सब लोग मेरे को ठीक करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं कर रहे थे। वो सब कुछ प्रयास कर रहे थे। वो मेरे बगैर खाना भी नहीं खा पा रहे। उनकी ये स्थिति है, वो मेरे पीछे या मेरे सामने हर तरह की सुख सुविधा को छोड़ के मेरा ध्यान रख रहे हैं। उसके बावजूद मेरी पीड़ा शांत नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम, कई बार लोग हमें जब प्यार करते बोलते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल आता है अगर क्या कभी हमारे पेट में दर्द हो जाए, कि जो मैं प्यार कर हमारा पेट का दर्द ले लेंगे, सिर का दर्द ले लेंगे। कहने को बात अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। हम कह तो देते हैं हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर कोई किसी के लिए क्या करता है? कोई कर ही क्या सकता है? भाई माता पिता अपने बच्चों के लिए पैसे की सारी व्यवस्था जुटा देंगे, लेकिन फिर भी क्या उनके भीतर कोई बुद्धि दे सकता है या बुद्धि छीन सकते हैं? क्या उनकी शरीर की पीड़ा को हटा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम अभिमान करते हैं, हम पूरी जिंदगी इस बात में लगाए रखते हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। अरे वो भी तो, अनाथी मुनि के माता पिता भी तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अनाथी मुनि को दिखलाई पड़ गया कि माता पिता कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मेरी पीड़ा को शांत नहीं कर सकते। ये सारा पैसा भी मेरी पीड़ा को शांत नहीं कर रहा है, ये सारे डॉक्टर्स भी मेरी पीड़ा को शांत नहीं कर रहे, यानी कोई कर ही नहीं सकता है। और अपनी वेदना ये समझ में आ जाए, जिस दिन ये समझ में आ जाए कि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, दूसरे से सहायता की हम जिंदगी भर उम्मीद करते हैं, और जिंदगी भर हमको यही कष्ट होता है कि इसने हमारी हेल्प नहीं की, इसने हमारी हेल्प नहीं की, इसने हमारा सहयोग नहीं दिया, इसने सहायता नहीं की, वो मुझे बीच मझधार में छोड़ के चला गया। न जाने हमारे भीतर कितनी तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन क्या हकीकत में कोई सहायता कर भी सकता है क्या? ये भी इतना बड़ा इल्यूजन है, जो हमें लगता है हम एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। कर पा रहे हैं क्या? हकीकत में देखो, अगर कर ही पा रहे होते तो दुनिया ऐसी होती क्या? कौन चाहता है इस दुनिया के अंदर अशांति हो? कौन चाहता है झगड़ा फसाद हो? एक घर में 4 लोग रहते हैं, उनमें से भी कौन चाहता है कि घर में झगड़ा फैला रहे, क्रोध फैला रहे, नाराजगी फैली रहे? कौन चाहता है घर में कोई बीमार हो? लेकिन क्या हम कर सकते हैं कि घर में कोई बीमार ना हो, झगड़ा ना हो, लोगों की बुद्धि के अंदर क्रोध ना आए, नाराजगी ना आए? हम कुछ कर सकते हैं? हम सबको भ्रम है हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है क्या? हो रहा होता तो दुनिया कुछ और होती ना। कौन चाहता है यहाँ पे सब कुछ झगड़े हुए, लेकिन हो तो रहे। इसका मतलब क्या हुआ? हमें लगता है, अभिमान आता है हम कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते। अनाथी मुनि की जिंदगी ये बता रही है कि सब कोई सब कुछ अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन कर पाया क्या? कर ही तो नहीं पा रहे। उसको समझ में आ गया कि ये कोई भी मुझे मेरी पीड़ा को नहीं हरण कर सकते। मेरी पीड़ा का हरण कोई भी नहीं कर सकता, ना परिवार, ना पैसा, ना कोई तरह की आ, ये जितने लोगों ने पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब किया ही होगा ना। अगर बेटा बीमार है और दिनों से सो ही नहीं पा रहा है, भयंकर आंख की वेदना है, भयंकर सिर की वेदना है, तो उन्होंने क्या नहीं किया होगा, क्या मनौती नहीं मांगी होगी? कहाँ का नहीं पढ़ के होंगे, कहाँ का डोरा ताबीज नहीं किया होगा, सब कुछ तो किया होगा, लेकिन नहीं पीड़ा हरण कर पाया ना थी मुनि की। और ये बात उसको दिखलाई पड़ गई। बड़ी बात क्या है, घटना तो सबके साथ होती है। घर घर में ये स्टोरी होगी कि माता पिता कुछ नहीं कर रहे होंगे, बच्चे कुछ नहीं कर रहे होंगे, या कुछ करके भी कुछ नहीं हो पा रहा होगा। ये स्टोरी हर घर में है, लेकिन कौन देख पाता है? वो कितने इंटेलिजेंट, कितने ब्रिलियंट रहेंगे कि वो ये देख पाए कि मैं अनाथ हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी मेरा मालिक नहीं है, कोई भी मेरा त्राता नहीं है, कोई भी मेरे को रक्षा देने वाला नहीं है, कोई मेरी बीमारी हटने वाला नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता है। तो फिर कौन हो सकता है? सोच पैदा हुई कि सारे सुखों में भी उसको दुख नजर आ गए, और सारी पीड़ाओं का निदान कहीं बाहर नहीं है, समझ आ गया। तो कहाँ हो सकता है? अब वो अपने भीतर जाते लेटे हैं उस बीमारी के साथ में, उस वेदना की शैया पर,
और उनके भीतर ख्याल आता है, अपने ही भीतर खोजते 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 खोजते, और भीतर एक संकल्प पैदा होता है, अगर ये सारी बीमारी दूर हो गई तो मैं आत्म पथ पे चला जाऊंगा, अब मैं संयम ले लूंगा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। उनको इस घर का सत्य, इस घर की क्या स्थिति है, वो सब दिखलाई पड़ने लग गई। हम सबको दिखलाई पड़ती है, वैराग्य भी आता है कोई कोई क्षण के अंदर, लेकिन उसके साथ हमारे भीतर संकल्प पैदा नहीं होता। और उसके भीतर संकल्प पैदा हो गया कि बस अब विराम, और उसने बाहर से सब उम्मीद छोड़ दी। उसका कष्ट कब खत्म हुआ? अनाथी मुनि का, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ था राजा, जिसको तू कह रहा है वो सारी सुख सुविधा मेरे पास भी थी, लेकिन मैं अनाथ क्यों हुआ? तो अपनी घटना बता रहे हैं। और एक रात उनके भीतर क्या हुआ, उन्होंने सबसे उम्मीद छोड़ दी। वो भी तो चाहते थे माँ ठीक कर दे, पिता ठीक कर दे, वो भी किसी का सिरहाना लेके सो रहे होंगे, किसी का हाथ पकड़ के सो रहे होंगे, लेकिन एक दिन उन्होंने सबकी उम्मीद छोड़ दी। कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता, बाहर कोई भी मेरा मित्र नहीं हो सकता, ये कहीं भीतर से समझ आए, कोई और नहीं हो सकता, किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। जब भीतर की सारी उम्मीद छूट गई, उस दिन उनके भीतर बेचैनी शांत हुई, नींद आ गई। और बीमारी के क्षणों में नींद वरदान की तरह, नींद जब आती है तो बीमारी ठीक हो सकती है, क्योर हो सकता है। नींद ना आए तो बीमारी को क्योर होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी बीमारी की बात करते हैं, डॉक्टर ये पूछता है रात की नींद आती कि नहीं? नींद तुम्हारी कितने घंटे की, नींद प्रॉपर है कि नहीं? क्योंकि जब नींद आएगी तो क्या होगा, ये जो हमारा चलने वाला बाहर का मस्तिष्क है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, और किसी गहरे क्षणों में हम अपने आप को हील कर पाएंगे। अभी भी हील कर रहा है बॉडी, लेकिन हम बीच में खुद ही व्यवधान पैदा कर रहे हैं। नींद में ये व्यवधान करने वाला हमारा चलने वाला दिमाग जो है वो शांत होएगा थोड़ी देर के लिए, तो भीतर में हीलिंग प्रॉपर हो पाएगी। भी शरीर ही शरीर को हील कर रहा है, खुद ही खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर ही वो एनर्जी है, लेकिन वो आएगी कब? जब हम बाहर से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो हम लगातार अपने आप को बेचैनी की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, अधीर होने की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, इम्पेशेंट है ना, बस जल्दी कुछ हो जाए, ये कुछ कर ले, वो कुछ कर ले, बस ये उम्मीद हमें कष्ट दे रही होती है। ये उम्मीद खत्म हो गई उसकी वजह से। अब उसको ना दवाई पे भरोसा, ना किसी और पे भरोसा, और ना किसी और से कुछ चाहत, दोनों बातें, दोनों से निरपेक्ष हो गया। ना कुछ चाहिए, ना कुछ शिकायत। या तो लोगों को कुछ चाहिए होती है, या लोगों को कुछ शिकायत होती है, लेकिन उनके भीतर से चाहत भी मिटी और शिकायत भी मिटी। उम्मीद भी खत्म हो गई, शिकायत भी खत्म हो गई, अब वो अपने भीतर शांत हुए। शांत हुए, उस रात को नींद आई, और अब उनके भीतर एक संकल्प पैदा हुआ, अब मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मैं ही मेरा मित्र हूँ। अगर मैं शांत हूँ तो मैं ही मेरा मित्र हूँ। अगर मैं धीर नहीं हूँ, अशांत हूँ, बेचैन हूँ, तो मैं ही मेरा शत्रु हूँ। ये सत्य तथ्य उन्हें अपने अनुभव से आया। जिसके भीतर से ये बात आ गई, वो रूपांतरित हो गया, बदल गया है। अब वो अगले दिन तो घर छोड़ के निकल गए हैं, लेकिन अब वो लोक में अनाथी मुनि के नाम से फेमस हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी अनाथता को जान चुके हैं ना। उनको समझ आ गया, या कोई शरणा नहीं है। अनाथ होने का मतलब क्या हुआ? मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं, कोई स्वामी नहीं। लोक में अनाथ उसको कहते हैं जिसके मम्मी पापा नहीं होते, ये ऑर्फन है। अनाथ मतलब ऑर्फन बोलते हैं हम, जिसके मम्मी पापा नहीं है। अब बताओ किसके मम्मी पापा है? इस दृष्टि से देखो तो है किसके मम्मी पापा? लोग बोलते हैं माँ होके भी माँ नहीं है, माँ की तरह बिहेव नहीं करती, पिता होके पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, ये पापा है, पापा के नाम पे। ऐसे लोगों पे बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती है, पूरी दुनिया में हर घर की स्टोरी होगी ऐसी कुछ। लेकिन ये स्टोरी बता रही है, 20वां अध्याय बता रहा है किसके मम्मी पापा? कौन सा नाथ है? कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? कोई क्या कर सकता है? लिमिटेशन समझ में आ जाए। हम सब अनलिमिटेड की चाह करते हैं, लेकिन लिमिटेशन दिखलाई पड़ जाए, बंधन दिखलाई पड़ जाए, तो बाहर निकला जा सकता है इससे। उसको बेड़िया समझ आ गया, उसको समझ आ गया कोई नाथ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये बात समझ आ गई कि कोई माँ बाप हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को समझ आती है बात कि कोई माँ नहीं हो सकती, कोई पिता नहीं हो सकता। हम ही हमारी माँ है, हम ही हमारे पिता है। हम बाहर क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई माँ हो, कोई पिता हो, कोई ये हो, कोई वो हो? हम ही है। ये बात इसको समझ में आ गई। अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाण्य दुहाण्य, अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपठ्य दुपठ्य।
बहुत प्यारी गाथा है इस अध्याय की। ये गाथा एक अमृत सूत्र है जो ये कह रही है, अप्पा कत्ता विकत्ता या, आप ही करता हो आप ही भोगता हो, दुख हो चाहे सुख हो, आप ही मित्र हो आप ही शत्रु हो। अगर सुप्रतिष्ठित हो यानी खुद में अच्छे से प्रतिष्ठित हो, स्व में स्थित हो, स्वभावस्थ हो, तो आप ही अपने मित्र हो। और अगर नहीं हो, दुरवस्थित हो, दुर्प्रतिष्ठित हो, विभावों में उपस्थित हो, तो आप ही अपने शत्रु हो। कोई दूसरा कारण नहीं है। ये बात समझ आ जाए कि कोई दूसरा कारण नहीं है। सुख या दुख, अच्छा या बुराई, हर एक अवस्था का कारण हम स्वयं हैं। हम ही हमारे लिए जिम्मेदार है। ये बात समझ आ जाए, पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये बात अनाथी मुनि को समझ आ गई, हमें समझ आ जाए कि हम सब अनाथ हैं। अब राजा की आंख खुल गई। राजा बोले, ठीक बात है, आप जो कह रहे हो, आपने जो अनाथता अनुभव कर ली है, इस अनुभव के आगे मैं सिर झुकाता हूँ। मैं समझ पाता हूँ कि आप इस पथ पर क्यों आए। क्या यहाँ पर आने के बाद आपको समाधान हो गया? राजा का प्रश्न बड़ा मजेदार है। अब आपको वो तो समझ में आ गया कि वो सब अनाथ है, पर यहाँ आकर के क्या आपको समाधान हुआ? अब वो मुनि कहते हैं, हाँ राजन, इस पथ पे आने के बाद में भी सबको समाधान हो जाए जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी जो साधु बन जाते हैं, उसके बाद भी अगर वो किसी और से उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि समाज उनकी सेवा करे, समाज उनका ध्यान रखे, चाहे वो अपनी विद्याओं पे उम्मीद कर रहे हैं कि इन विद्याओं के भरोसे मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अगर वो अभी भी किसी तरह के आरंभ और परिक्रम में है, तो वे अनाथ ही है। साधु बन के भी अनाथता संभव है, साधु बन के भी सनाथता संभव है, साधु बने बिना भी संभव है। समझदारी साधु है, खाली घर बार छोड़ना साधु नहीं है, भीतर का जागरण साधुत्व है। अब वो अब तीसरी तरह की अनाथता बता रहे हैं। एक अनाथ जिसके माता पिता नहीं, एक वो अनाथता की जिसके पास सब कुछ होते हुए समझ आ गया कि कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपना रक्षक नहीं है, कोई भी त्राता नहीं है। और एक तीसरी अनाथता है कि कोई साधु बन के भी अगर स्वस्थ नहीं हुआ, स्वभावस्थ नहीं हुआ, आत्म पुरुषार्थ में जागृत नहीं हुआ, अभी भी वो बाहर की क्रियाओं में ही, प्रपंचों में ही उलझा हुआ है, तो वो भी अनाथ ही है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए गाथा एक बहुत प्यारी बात कहती है इस अध्याय में कि न तम अरिकंठ चित्ता करे ही जम से करे अपणिया दुरप्पा। कह रहे हैं कि कोई दुश्मन भी हमारा गला काट करके उतना बुरा हमारा नहीं कर सकता है जितना बुरा हम खुद दुर्भावों में उपस्थित है तो हमारा कर रहे हैं। यानी हम ही हमारा भयंकर बुरा कर रहे हैं, बुरा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं मैं इसकी वजह से डिप्रेशन में हूँ, मैं इनकी वजह से बहुत दुखी हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। अगर ये अध्ययन समझ में आ जाए, एक गाथा समझ में आ जाए कि कोई दूसरा तुम्हारा गला काट दे तब भी तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता है। तुम्हारा बुरा कौन कर रहा है? तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी दृष्टि। हमारी दृष्टि के अंदर अभी विकार मौजूद है, विभाव मौजूद है, उम्मीद मौजूद है। हमारी दृष्टि के अंदर दूसरों के प्रति आ, सारी ध्यान मौजूद है, तब तक तो हम कष्ट पाएंगे। अब ये बात ये बार बार कह रहा है कि दुश्मन भी बुरा नहीं करता जितना खुद का आदमी बुरा करता है। और ये हमें दिखलाई पड़ जाए कि हमारा बुरा कौन करता है। कोई दुश्मन कर ही नहीं सकता। फिर इस अध्याय में एक बात और आती है, अगर सही बुद्धि वाला आदमी नहीं हो तो उसके लिए शास्त्र भी शस्त्र है। सारी विद्याएं भी, सारे शास्त्र भी उस आदमी के लिए शस्त्र की तरह है। और है ही, हम देख रहे सारे संप्रदाय में झगड़े फसाद क्यों हो रहे हैं? वो शास्त्रों का ही उपयोग कर करके झगड़े कर रहे हैं ना। और शास्त्र शस्त्र बन गए उनके लिए। वो कह रहे हमारी किताबों में लिखा गया, हमारी किताबों में लिखा। लोग किताबों के आधार पर जी रहे, खुद के अनुभव से नहीं जी रहे। गड़बड़ी क्या है? हम अपनी आंख से चल सकते हैं, अपनी आंख से देख सकते हैं, अपनी आंख में जी सकते हैं, लेकिन हम नहीं जी रहे। हम किताबों में क्या लिखा उसके आधार पर झगड़ा फसाद कर रहे हैं। सारे एक साधु दूसरे साधु को प्रणाम भी नहीं करेगा। प्रणाम तो छोड़ो, देख के हंसेगा भी नहीं, मुस्कुराएगा भी नहीं, देख के अनदेखा कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी परंपरा के साधु है। अच्छा, वो परंपरा में तुम्हारे को क्या फर्क पड़ा? वो इंसान है, वो साधु है, तुम उसको नहीं देखोगे, जीवित को नहीं देखोगे, जीवित को नहीं देखेंगे। उन किताबों के आधार पर, उन परंपराओं के आधार पर, उन मान्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति का निरीक्षण करेंगे, तो क्या होगा? हम सब भूत के आधार पे जी रहे हैं, तो भूत ही बनेंगे ना। भूत ही बने हुए हैं ना।
और मुर्दा चीजों को मान्यता देंगे, जीवित को नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम अगर मुर्दा को मान्यता दे रहे और जीवित को नहीं देख रहे तो हम हो क्या रहे हैं? हम भी तो मुर्दा ही होंगे। जिसके प्रति हमारा ध्यान जा रहा है, जिसकी तरफ हमारी यात्रा जा रही है, अभी तो वही हो जाएंगे। और ऐसा ही तो हो रहा है। हम लोग महावीर, बुद्ध और कितने बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। अरे वो सब तो हो चुके, आज हमारे सामने जो है जीवन, उसको तो देखे हम, लेकिन हम चुप रहे, सामने वाले जीवन को नहीं देखते। जो हो चुके उसकी बात करते हैं, और उनके बात, उन लोगों के नाम पर हम अपने अपने पंथ परंपराएं चलाते और झगड़ा फसाद फैलाते। तो मां नियन टीचर कह रहा है, अनाथी मुनि कह रहे हैं कि साधु बन के भी लोग अनाथ है। और है ही, देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं। साधु बन के भी लोग अनाथ है, क्यों? क्योंकि वे लोग भी चाहना से भरे हुए हैं। उनके भीतर भी असुरक्षा का भय है। उनके भीतर भी कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, साधन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, कोई लोग चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई वोट चाहिए, जिसको भी कुछ चाहिए, वो सब अनाथ ही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन का शाह। अब ये बात शरीक मुनि को, शरीक महाराजा को समझ आई कि हाँ, ये सनात है, ये साधु बन के सनात हुआ। ये साधु बन के अनाथ नहीं है, ये सनात है, हम अनाथ है। ये बात शरीक महाराजा को दिखलाई पड़ने लगी। तब शरीक महाराजा के भीतर से शब्द निकले, ओ, मैंने यहाँ आकर के आपके ध्यान और तपस्या में व्यवधान दिया, आपको बुलवाया। मैंने ऐसा कुछ बोला कि आपको भी बोलना पड़ा। आप अपने में मस्त रहे थे और मैं आया। मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे बोलने से आपको जरा भी कष्ट हुआ? मुंजीराज जी बोले, मुझे कैसे कष्ट, हो ही नहीं सकता। वो तो क्षमा श्रमण ही है, इसलिए तो मुनि को क्षमा श्रमण बोला गया। क्षमा ही उसका स्वभाव है, उसके भीतर तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन शैणिक महाराजा ने क्षमा मांगी, और मुनिराज ने अपनी ध्यान साधना को जारी रखा। अपनी मस्ती में मस्त हो गए, फिर मुक्त हो। जो मस्ती में मस्त, वो मुक्त। अपने में मस्त मुक्त हो गया, लेकिन जो अपने में मस्त नहीं है, वो त्रस्त है। दो ही तो शब्द है, एक मस्त, एक त्रस्त। या तो हम मस्त है, या हम त्रस्त है। अब हम ही चुन ले हमें क्या होना है। और हमें देख पाए इस जीवन के सत्य को, कि बाहर कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, मैं ही मेरा मित्र हूँ। और ऐसा ही है ना, जब हम अपनी अच्छी सोच में होते हैं, अच्छी मौज में होते हैं, तब हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम अब खुद को देखने की बजाय दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरों की सोच में चले जाते हैं, अब हम कष्ट उठाना शुरू कर देते हैं। हमें दिखलाई पड़ने लग जाए, हम मुक्त हो सकते हैं। बस दिखलाई पड़े, तथ्य दिखलाई पड़े, सत्य दिखलाई पड़े। जैसे जैसे दिखलाई पड़ता है, हम वहां से हटते जाते हैं, उस तरह की कैद से मुक्त होते जाते हैं। उम्मीदें भी क्यों है? क्योंकि हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा। हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा सत्य तथ्य, इसलिए हमें उम्मीद है, हमें दूसरों से कुछ चाहिए, क्योंकि हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा। जिसको दिखलाई पड़ जाता है उसको उम्मीद ही नहीं बचती। उसको दिखलाई पड़ गया वस्तु का स्वभाव क्या है, उसको दिखलाई पड़ गया कि चीजें क्या है, इस प्रकृति का धर्म क्या है, उसको दिखलाई पड़ गया, उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं हो सकती। हमें दिखलाई पड़े, दृष्टि दोष दूर हो जाए, दृष्टि से आवरण दूर हो जाए। इसीलिए सारे शुद्ध ज्ञान का महत्व है। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, इस सारे शुद्ध ज्ञान का महत्व यही है कि हमारी दृष्टि का आवरण दूर हो जाए, दृष्टि दोष दूर हो जाए। जैसे दर्शन प्रकट हुआ, तो फिर श्रुत और दर्शन एक ही हो जाएगा, उसका नाम श्रद्धा। और वो श्रद्धा जिसके भीतर आ गई है, उसके भीतर संयम आता है। और वो संयम उसको स्वस्थ करता है। अब उसको मानसिक कोई बीमारी नहीं बचती, आध्यात्मिक कोई बीमारी नहीं बचती। और आध्यात्मिक बीमारियां चार है, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों बीमारियों से जो मुक्त हो जाता है, वो महानिर्ग्रंथ होता है। महानिर्ग्रंथ का मतलब है कि वो अब ग्रंथियों से मुक्त हो गया। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है गांठ नहीं रही, गांठों से मुक्त हो गया। और महानिर्ग्रंथ यानी वो अपनी महानता को, अपने आत्म पद को जान गया, अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो गया। महान एक ही है, वो है स्वभावस्थ आत्मा। बाकी कुछ भी महान नहीं है। जो स्वभावस्थ आत्मा है, जो स्वरूपस्थ आत्मा है, वो महान है। वह सिद्ध आत्मा ही महान है। उस महान की अवस्था को, उस निर्ग्रंथ की अवस्था को हम सब उपलब्ध बने। यही सद्भावना, यही दुआ सबके लिए, और प्रेम, सबका कल्याण। बस अब मांगलिक करेंगे। हाँ जी। आप फूलो फलो,
वो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो, वो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय। सबका कल्याण। Thank you